Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to increase the coaching business through Facebook and Instagram. WhatsApp and Telegram वाली ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। 18 मिनट्स की वीडियो है और आपको उसमें एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो लाइफ चेंजिंग बन सकता है। माइंडेड लाइफ चेंजिंग। ऑलराइट, अगर आप पहली बार टीचमेंट चैनल पर आए हो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आते हैं फेसबुक स्टैटिस्टिक्स पर। 32 करोड़ 40 लाख इंडिविजुअल्स एज ऑन जनवरी 2020 फेसबुक पर एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन क्या है 138 करोड़, उसमें से 32.4 करोड़ एक्टिव है फेसबुक पर। आउट ऑफ देम 24% आर वुमेन एंड 76% आर मेन। मैं अगर आपको ये डेटा आइडेंटिफाई करके बताऊं, 13 to 24 का जो एज ग्रुप है वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। 25 to 34 वाला है इन स्टूडेंट्स के भैया, भाभी और बहन, ठीक है। और 35 to 65 प्लस वाला जो ग्रुप है वो है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फेसबुक पर। अब आते हैं इंस्टाग्राम। एज ऑन जनवरी 2020 8 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। आउट ऑफ देम 27.3% आर वुमेन एंड 72.7% आर मैन। यहाँ पर स्टूडेंट पॉपुलेशन है ये, भैया, भाभी और दीदी की है ये BBB, और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की है ये। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या सार्थक? मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूं। अगर हमें स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो इंस्टाग्राम पर ज्यादा है, और अगर हमें पेरेंट्स को टारगेट करना है तो फेसबुक पर ज्यादा है। तो अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो पेरेंट्स से रिलेटेड, वो सबसे पहले कहां पर जाएगी? फेसबुक पर। और अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो स्टूडेंट्स से रिलेटेड तो वो सबसे पहले कहां जाएगी? इंस्टाग्राम पर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आते हैं बी एक्टिव ऑन फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप एक ऐसा बच्चा है घर का जो पढ़ते 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 इतना पढ़ गया कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, और उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ जॉब वगैरह उसकी लग जाएगी। पॉइंट इज सीक्रेट वेपन है, ठीक है, सीक्रेट वेपन है। फेसबुक पर आपको न्यू मॉम्स, मिडल एज मॉम्स, ठीक है, पेट मॉम्स, हाई एंड जो होते हैं ना लग्जरी जो प्रोडक्ट्स को बाय करती हैं वो वाली मॉम्स, फादर्स जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, फादर्स जो आपका गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फादर्स जो आपका टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। इन सब ग्रुप्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, इन सब ग्रुप्स में आपको एंट्री करनी है। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आप फीमेल ग्रुप्स में आराम से एंट्री कर लोगे, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपकी मम्मी है, आपकी भाभी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, तो आप उनके थ्रू इन ग्रुप्स में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इन ग्रुप्स में आपको 6 to 8 मंथ्स एक्टिव होना है, देखना ये वर्किंग कैसे होती है। हर पोस्ट पर रिप्लाई करो, हर पोस्ट को लाइक करो, देखो ये ग्रुप्स वर्क कैसे करते हैं, लोग अगर अपना यहाँ पर प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो कैसे करते हैं। एंड आफ्टर 6 to 8 मंथ्स, मतलब मैं भी लगभग 2 ईयर से फेसबुक ग्रुप पर एक्टिव हूँ, मुझे भी अभी 40 to 50% समझ में आया, ठीक है। तो 6 to 8 मंथ्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे पूरे के पूरे फॉर्मेट को समझने में। जब आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद आपको अपना खुद का फेसबुक ग्रुप लॉन्च करना है, ठीक है, एक फोकस्ड कम्युनिटी के अराउंड। एंड डन। ये आपके डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स के टीचर हो क्लास 11th के, ठीक है, तो आप फादर्स हु लव फिजिक्स ये पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली। और यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी इनोवेटिव बातें, कुछ मज़ेदार बातें जिनको मतलब जो 25 से लेके 55 एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वो आपके ग्रुप्स में आएंगे, ज्वाइन करेंगे। सार्थक ये तो हमने आज तक अपने आसपास लोग देखे ही नहीं। ऑनलाइन इतना बड़ा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कम्युनिटी बनाने जा रहे हो, और वो इतने अच्छे से रिप्लाई करेगी, ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन मेहनत है, आपको यहाँ पर 1 to 1.5 ईयर्स करना पड़ेगा मेहनत। लेकिन अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, अगर आपको ये नहीं पता ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली क्या होता है। ऑर्गेनिकली मतलब हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला और जो व्यूज़ आए दैट इज़ ऑर्गेनिक। एक हमने उस वीडियो को स्किपेबल अनस्किपेबल एड्स पर चला दिया, दैट इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिकली अगर आपको अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है तो आप फेसबुक ग्रुप का पार्ट जरूर बनिए। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो यूट्यूब पर आ चुके हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स के पास आ चुके हैं, वो हर जगह आ चुके हैं, लेकिन वो फेसबुक ग्रुप में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है पेशेंस, वो चाहिए, बड़े ब्रांड्स के पास नहीं होता, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा, रेगुलर लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए, और अपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर आपका जो पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अराउंड इनडायरेक्ट फेसबुक ग्रुप्स बनाने हैं।
उनमें हेल्दी कॉन्वर्जेशंस करनी है, ठीक है, उनमें रेगुलरली पोस्ट करना है, कॉन्वर्जेशंस में एंगेज होना है, ठीक है, कोई अगर उसमें बंदा ऐड होता है तो उसको अप्रिशिएट करना है, पीपल को कंफर्टेबल फील कराना है, जितने भी पॉलिटिकल बातें हैं, जितनी भी रिलीजियस बातें हैं उनको अवॉइड करना है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल वहाँ पर रूल्स रखना है, एडमिन के जो रूल्स होंगे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे और इन सारी बातों का आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। फेसबुक ग्रुप ऐसी चीज़ है, जब आपके बैच लॉन्च का टाइम आएगा आप वहाँ पर सिर्फ एक ऐसा पोस्ट करोगे और आप कहोगे भाई ठीक है 500 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो 500 सीट्स कब फिल हो गई, ठीक है। बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी है, आपको लगेगा 25,000 मेंबर्स ही तो हैं, लेकिन ये जो 25,000 मेंबर्स हैं ना, ये 25,000 रियल मेंबर्स हैं जो आएंगे, कमेंट करेंगे, एंगेज होंगे। तो इन 25,000 में से आराम से आपको 500 to 1,000 स्टूडेंट्स का बैच मिल जाया करेगा हर साल, अगर आपने 25K की जनता अपने साथ बना ली है फेसबुक ग्रुप पर। टाइम लगेगा, मिनिमम 1.5 ईयर तो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, और अगर कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो 2.5 ईयर्स तो आप मान के चलिए। लेकिन ये एक ऐसी जनता है जो फिर आपको प्रमोट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। तो फेसबुक ग्रुप को आप प्लीज़ यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। एड्स वगैरह जितनी भी चीज़ें उनको आप अभी यूज़ नहीं करोगे, आप पहले ऑर्गेनिकली अपने आप को ग्रो करोगे। नंबर 1 इज़ फेसबुक ग्रुप। किसको टारगेट करेंगे? पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, और जो वो एज ग्रुप है ना 35 to 65 वाला, उसको, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के अराउंड। आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, रीपर्पस एवरग्रीन कंटेंट। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एकदम से लगेगा हाँ ठीक है जो पुराना कंटेंट था वो दोबारा डाल देंगे, नहीं। आप मेरी बात समझिए, आपने एक 60 मिनट्स का वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है, 60 मिनट्स का वीडियो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, BOP। अब ये जो 60 मिनट्स का वीडियो है, आपने इसको चॉप किया, चॉप हम सब्जी चॉप करते हैं ना, ऐसे ही आपने वीडियो को चॉप किया एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आपने इंस्टाग्राम पर 6 मिनट्स का 10 स्मॉल क्रिस्प वीडियोस बना दिया, ठीक है। फिर आप लिंक्डइन पर गए, लिंक्डइन पर ये जो 60 मिनट्स का कंटेंट है इसको आपने 6 वीडियोस बना दिया 10 मिनट्स का, ठीक है। फेसबुक पर आप गए, आपने यहाँ पर 1 मिनट का इसको चॉप कर करके 1 मिनट इंटू 60 कंटेंट बना दिया। ट्विटर पर ये जो आप वीडियो बनाते हो ना, जैसा आपका ये वीडियो है, तो आप यहाँ पर बैठते हो, पीछे आपकी स्क्रीन चलती है, या फिर आप यहाँ पर बैठते हो, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ पर है इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना है और उसको यहाँ ट्विटर पर शेयर कर देना है। एक 60 मिनट्स के लेक्चर में कितने स्क्रीनशॉट होंगे? मिनिमम 100। सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। ऊपर जो कैप्शन है, जो आप यहाँ पर बोल रहे हो, तो वही कैप्शन आप ट्विटर पे ऊपर लिख देना। कैप्शन मतलब जो लाइन लिखता है वो ऊपर, और यूट्यूब पर ही आपकी वीडियो जा ही रही है। तो एक 60 मिनट के कंटेंट से कितने कंटेंट बन गए? यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 60, यहाँ पर 100 और यूट्यूब पर 1। कितने? 150 प्लस कंटेंट बन गए एक वीडियो से, एक घंटे की वीडियो से। इसलिए हमेशा लेक्चर प्रिपेयर करना है और फिर उसको चॉप करते 60 मिनट का जो कंटेंट है वो 150 पीस ऑफ कंटेंट में बन जाएगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। एक वीडियो बनाओ बिल्कुल अच्छा सा अपने मैक्सिमम इनपुट के साथ, और उस कंटेंट को फिर चॉप करना है। पॉइंट इज, जो आपका सब्जेक्ट है ना वो 50 साल से सेम है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अगर आपने 2021-2022 सेशन में 365 पोस्ट किए हैं, ठीक है, 22 और 23 सेशन में जो बच्चा है उनके फिर वापस से वही डाउट है, वही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये 365 पोस्ट आपको दोबारा नहीं बनाना है। हाँ, आप इनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, कंटेंट सेम रहेगा, फिर दोबारा से ये 365 ही जाएंगे। इस बार ब्लू कलर था, इस बार हमने ऑरेंज कर दिया। पॉइंट इज, आपको कंटेंट बनाने पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, कंटेंट आप एक बार बना लीजिए, उसके बाद जो उसका प्रमोशन है उस पर फोकस करिए कि भाई 2021-22 में फेसबुक ग्रुप से इतना एंगेजमेंट आया, इससे मेरे इतने स्टूडेंट्स आ गए। अब 2022-23 में मुझे क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो सेम कंटेंट है ना, जो एवरग्रीन कंटेंट है, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, EVS, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट है, सब एवरग्रीन कंटेंट है। उसको एक बार अच्छे से बना लीजिए और फिर उसको बार बार रीपर्पस करते रहो। अब वो जो मेन कंटेंट है उसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट करना पड़ेगा। सार्थक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, कोका कोला का नाम सुना है ना? कोका कोला छोटी से छोटी दुकान पर भी है, कोई बहुत ही बैकवर्ड गांव मिलेगा ना, वहां पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कोका कोला का। इसलिए कोका कोला की सेल बहुत ज़्यादा हाई है।
है, लेकिन वो एक छोटी सी बॉटल में ही। तो आपको वही कंटेंट है, ये छोटी सी बॉटल ही है, बस इसको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, दैट इज द रियल गेम। ठीक है, रीपर्पस द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन बिकॉज टीचिंग अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड। बार बार सेम कंटेंट नहीं पढ़ाना है, ठीक है, रीपर्पस करना है। पढ़ाने सब हम हो गए फ्री, अब बस हमें लाइव बैच लेना है और अपने प्रमोशन पर ध्यान रखना है। तो ये जितना भी कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मेट है वन टाइम होगा। गुड टू गो। पॉइंट नंबर 3, यूज रेलिवेंट हैशटैग्स एंड लोकेशंस वेयर एवर नेसेसरी। ये पर्टिकुलरली है इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। हैशटैग ना लोग पता है कैसे सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है अपना डाल देंगे, अगर मैं सीबीएसई पे वीडियो बना रहा हूँ तो हैशटैग सीबीएसई, हैशटैग सीबीएसई वीडियो, हैशटैग सीबीएसई वीडियो लाइक फॉर लाइक, ऐसे ऐसे हैशटैग यूज़ करते हैं। नहीं, हैशटैग इज़ यूज फॉर डिस्कवरेबिलिटी। मुझे आपको सर्च करना है, आप फिजिक्स के टीचर हो, मैं डालूंगा हैशटैग फिजिक्स टीचर, ठीक है, ये मैंने डाला इंस्टाग्राम पर, और इसके बाद जो भी पोस्ट आएंगे मैं उन सबको चेकआउट करूंगा। उसमें अगर आपका पोस्ट है तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, जो रजत सर हैं वो फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर, मैंने उनके पोस्ट पढ़ा, मैंने उनका कॉन्टैक्ट पढ़ा और मैंने आपको फिर कोलैबोरेट करने की मैंने आपसे कोशिश की। लेकिन अगर आपने हैशटैग यूज़ ना किया हो, आपने सिर्फ कॉन्टेंट पोस्ट कर दिया है, अगर आपने सिर्फ कॉन्टेंट पोस्ट कर दिया है और कॉन्टेंट पोस्ट करने के बाद सिर्फ ये 2 लाइन लिखी और कोई हैशटैग नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं फिजिक्स डालूंगा आप उसमें भी नहीं आ रहे हो, मैं कंटेंट डालूंगा आप उसमें भी नहीं आ रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे सर तक कितने हैशटैग यूज़ करना है? मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, 15 से 20 हैशटैग आपको यूज़ करने ही करने हैं। अगर आप फिजिक्स के टीचर हो, फिजिक्स डाउट, फिजिक्स की यादें, अपने खुद के हैशटैग बना सकते हो। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए आपका नाम है तरुण वशिष्ठ, ठीक है, तो बाय चांस आपका जो शॉर्ट फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है टीवी, तो फिजिक्स विद टीवी सर, या आपका शॉर्ट फॉर्म बन रहा है LG AC, कुछ ऐसा नाम जो दुनिया को पता है। SG, मेरा नाम है सार्थक गुप्ता, मेरा बन रहा है SG, तो ये कुछ ऐसा नाम नहीं है कि जो बड़ा फेमस है, तो SG अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ LG AC TV, अगर शॉर्ट फॉर्म कुछ अच्छा वर्ड आ रहा है तो आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ विद पर्टिकुलरली इनिशियल्स सर या मैम एज द केस में भी। ऑलराइट, सो आप इस टाइप के हैशटैग अपने भी बना लीजिए। एक ब्रांड हैशटैग हो गया आपका खुद का, और एक जो जेन्युइन हैशटैग है फिजिक्स, हैशटैग फिजिक्स टीचर, आपका जो चैप्टर्स है उनके आप हैशटैग्स यहाँ पर पुट कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ करोगे रेलिवेंट अपने कंटेंट से रिलेटेड, उतने ज़्यादा आपके डिस्कवरेबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे टीचर्स हैशटैग यूज़ नहीं करते, मुझे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हैशटैग की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए और 15 to 20 हैशटैग्स हर पोस्ट में डालिए। मैंने आपको भी बताया ना 60 मिनट्स का यहाँ पर जो कॉन्टेंट बन रहा है, ये जो रीपर्पस हम कर रहे हैं यहाँ पर 60 मिनट का कंटेंट, इंस्टाग्राम पे आपकी अगर 60 पोस्ट जा रही है, उन 60 के 60 पोस्ट में आप रेलिवेंट हैशटैग्स डालिए। कहीं से तो कोई ना कोई स्टूडेंट आएगा, कहीं से तो कोई ना कोई फॉलोइंग इंक्रीज होगी, कहीं से तो स्टूडेंट को पता चलेगा मुझे क्या करना है, राइट। सो इस स्ट्रेटेजी को भी आप ज़रूर फॉलो करें। और लोकेशन क्या होता है? आप लखनऊ के टीचर हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बाय चांस की बात है आपने लोकेशन टैग यूज़ किया है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, ठीक है, लाइव करते टाइम या फिर पोस्ट करते टाइम, बच्चा बाय चांस निकल गया लखनऊ का, उसने कहा ये तो सर लखनऊ के, मैं इनसे ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ सकता? तो लोकेशन टैग से ना आपकी जेन्युइन लोकेशन का पता चलता है, और एक ही बार डालना है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन के सारे पोस्ट वहीं होंगे। अगर लखनऊ में आपका एक पर्टिकुलर ABC सेंटर है, वहीं से सारे पोस्ट, उसी लोकेशन से सारे पोस्ट, आपकी पहचान बन जाएगी, ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी 0.1 to 0.2% थोड़ा सा ऑर्गेनिकली पुश करेगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर नॉर्मल अगर आप रीच देखोगे डेड हो चुकी है। लेकिन अगर आप हैशटैग्स या लोकेशंस के थ्रू जाओगे, आपको रीच अच्छी खासी वहाँ पर मिल जाएगी। कंटेंट नया नहीं बनाना है, क्या करना है? रीपर्पस करना है, ठीक है जी। आते हैं कुछ अलग पॉइंट्स की तरफ जो आपको दिमाग में रखने हैं। गो लाइव, रेगुलरली आप लाइव जा सकते हो। लाइव की थोड़ी सी रीच ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल वीडियो। गो विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, कभी वीडियोस बनाए, कभी रील्स बनाए, कभी क्रिएटिव्स बनाए, ठीक है। पोस्ट डिफरेंट इवेंट्स ऑन फेसबुक, फेस्टिवल्स वगैरह पर, पब्लिक हॉलीडे पर आप लाइव जा सकते हो, उनके इवेंट आप फेसबुक पर क्रिएट कर सकते हो। अपडेट योर फेसबुक कवर रेगुलरली, ये इंपॉर्टेंट है। फेसबुक कवर क्या होता है? आपने ऐसा फेसबुक कवर होता है ना, ये जो आपकी यहाँ पर इमेज आती है फेसबुक पर, और ये पीछे इमेज होता है, इसमें आप खड़े हो तो एक मॉन्यूमेंट के आगे और आपकी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर फोटो होती है, बस यही होता है ना कवर में हमारे। नहीं, यहाँ पर आपको डालना है लेटेस्ट अपडेट ऑफ कोचिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? अगर आपने अभी कोई बैच लॉन्च किया है, दिवाली डिस्काउंट है उसमें, तो आप वो वहाँ पर लिख दोगे। आपने अभी लॉन्च किया है वो एग्जाम कैप्सूल कोर्स है, वो आप वहाँ पर लिख दोगे। आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट करो, 15 डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं 20 डेज में, आप उनको लिख दोगे। मतलब जो कवर इमेज है ना फेसबुक का, वो आपका लेटेस्ट अपडेट बताएगा कि भाई इस, अगर आप पेज पर आए हो, इस ब्रांड के पेज पर आए हो, तो जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट है वो आपको यहाँ कवर इमेज पर मिल जाएगा,
ठीक है, ये ऐसा हो गया आपने अपनी दुकान के बाहर नया बैनर लगा दिया, भाई आ जाओ डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज दिस। ओके, फाइंड योर बेस्ट टाइम टू पोस्ट। आप फेसबुक एनालिटिक्स में जाओगे, इतना कुछ है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। वहां पर आ रहा है कि भाई 2 to 3 PM मैक्सिमम एंगेजमेंट होता है। अगर आपने 2 से 3 के बीच में कोई पोस्ट डाला, उस पर आएंगे 50 लाइक्स, और नॉर्मली डालोगे तो उस पर आएंगे 10 लाइक्स। तो जितने भी पोस्ट हैं आप 2 to 3 PM पर ही जाएंगे। आप शेड्यूल भी कर सकते हो फेसबुक पर, तो वो ऑटोमेटिकली 230, 240, 250 जब भी आप चाहो वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, फोकस ऑन एंगेजमेंट एंड न्यू एक्विजिशन। एंगेजमेंट होता है ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, और न्यू एक्विजिशन मतलब न्यू स्टूडेंट्स। नया बच्चा कैसे आए और पुराना बच्चा हमारे पास रहे, दोनों पर ध्यान देना है। यहाँ पर ना हम न्यू एक्विजिशन पर ध्यान देते हैं बस, कि नया बच्चा और आता रहे और आता रहे और आता रहे, डिजिटल फॉर्मेट में, जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। ओल्ड स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देते, वो ऑडियंस जा रही है नहीं आ रही है, फायदा क्या हुआ, ऊपर से हम पानी भर रहे हैं, नीचे से हमारे घड़े में छेद हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एंगेजमेंट पर ध्यान देना है, ओल्ड स्टूडेंट भी हमारे पास रहे और न्यू एक्विजिशन जो है वो भी हमारे पास रहे, दोनों फॉर्मेट पर कंटिन्यूसली फोकस करना है। ऑलराइट, रेलिवेंट और कॉम्पिटिटिव अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको लगता है भाई ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, उन्होंने कोई नई स्ट्रैटेजी फॉलो की, उनके पास यूजर बेस आया, उनका बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया, आप भी वो चीज़ कीजिए। राइट, यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इनसाइट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स। फेसबुक एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, लगभग जो मुझे लास्ट याद है, मैंने 150 डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लोगों को एनालाइज करने के। तो आप 20 to 30 को मास्टर करके पता लगा सकते हो भाई फेसबुक के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। ऑर्गेनिक रीच आप फेसबुक पे देखोगे तो डेड हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं आपको सच बताता हूँ, एक आध वीडियो वायरल हो जाता है, दैट इज द एक्सेप्शन, हम उस पर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप इवेंट्स करते हो, लाइव सेशंस करते हो, फेसबुक ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हो, कंटेंट को रीपर्पस करते हो, हैशटैग अच्छे से यूज करते हो, इंस्टाग्राम पर भी लोकेशंस यूज करते हो, तब जाके कुछ हो सकता है। ओके, टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट इज न्यू। जो भी नई चीज़ होती है ना, उसको फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर कुछ भी है बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। अभी फेसबुक पर नया क्या चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, या भी उन्होंने ऑडियो रूम्स लॉन्च किए हैं, तो आप उन पर ट्राई करो, उनसे रिलेटेड ट्यूटोरियल देखो, उनसे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, आपको ज़्यादा पुश मिलेगा। ऑलराइट, यूज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर प्रमोशन। सार्थक, एड्स कब यूज़ करना है? अगर आपका कोचिंग बिजनेस है और उसकी इनकम है X, ठीक है, आपके जितने भी एक्सपेंस है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, वो सारे हैं Y, ठीक है। आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा X माइनस Y, गुड टू गो। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये 40 to 50% होना चाहिए आपके कोचिंग बिजनेस का। कोचिंग बिजनेस है 6 लाख का, तो आपका प्रॉफिट 3 लाख से अगर ज़्यादा है तो आप इन ये एड्स वगैरह पर अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, 20 to 30,000 रुपीज़ ना टेस्टिंग में ही चले जाएंगे। आप सोचो कि इनसे मैं 40,000 का बिजनेस कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं होगा। ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। मतलब ऐड सेट किया, 2-3 दिन में वो रन होगा, 1 घंटे के अंदर आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर लगेगा यार ये तो वेस्ट हो गए, क्योंकि टेस्टिंग है। इस एकदम स्टार्टिंग में आप प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाओगे, तो आपको अपने आप रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 20 to 30,000 रुपीज़ हैं, ये आपके वेस्ट भी हो सकते हैं। तो आपके पास थोड़ा सा वो होता है ना, प्लेन को अगर फ्लाई करना है तो वहाँ पर उसको थोड़ा रूट चाहिए होता है, एकदम से प्लेन फ्लाई नहीं करता, तो वो रूट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इतना रूट आपके पास होना चाहिए कि आप अच्छे से ऐड को ट्रायल टेस्ट में 1 लाख या 1.5 लाख यूज़ कर सकते हो। अगर गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अगर आपके पास 50% या 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है, तभी आप एड्स यूज़ करें। प्रमोटेड स्टोरी पेज, लाइक क्लिक ऑन वेबसाइट वीडियो, ऐप इंस्टॉल, ऐप एंगेजमेंट, लोकल अवेयरनेस, कैरोसेल एड्स होते हैं, कलेक्शन, डायनामिक एड, लीड एडवर्ड, मैसेंजर के थोड़े से इस टाइम 40 to 50% का कन्वर्जन रेशो है, अगर आपने अच्छे से ऐड चलाया तो ये डिफरेंट टाइप के एड्स हैं। लेकिन अगेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 50 या 50% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। जितने भी पॉइंट्स हैं आप दोबारा सुनोगे उनको। कंटेंट को रिपर्पस करना है, फेसबुक ग्रुप में एक्टिव होना है, अपना खुद का ग्रुप बनाना है, और जितने भी हैशटैग्स हैं, लोकेशंस को अच्छे से यूज करना है। अगर आप इसको बहुत एग्रेसिवली करते हो, 150 to 200 पोस्ट पर डे करते हो, अपना टाइम यहाँ पर यूज करते हो, तब आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। आपका कोचिंग बिजनेस ना चाहते हुए भी, मेरे साथ बोल देंगे कितना, ना चाहते हुए भी 100% ग्रो करेगा ही करेगा। ऑलराइट, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। हम मिलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।